करंट अफेयर्स आज 10 अक्टूबर का। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 का रिपोर्ट जारी किया है? तो उत्तर होता है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है हाल में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक से एक नया रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च खाद्य और ऊर्जा कीमतों ने कोविड-19 के बाद त्वरित सुधार में बाधा उत्पन्न की है, जो दशकों में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। और देखें कि क्या क्या झेलना पड़ा है सबको ये कोविड के समय में। अत्यधिक गरीबी उप सहारा अफ्रीकी देशों में केंद्रित है। हम जानते हैं कि ऐसे भी गरीबी जो है वो अफ्रीकी देश में ही है, तो सबसे अधिक वहीं पर असर पड़ा है। जो गरीब होगा उसको अधिक असर पड़ा है। आप अपने समाज में भी देखते हैं कि जो गरीब है उस पर कोविड का अधिक असर हुआ है, जिसकी गरीबी दर क्या है, लगभग 35% है। और अत्यधिक गरीबी में सभी लोग का 60%, अत्यधिक गरीब जो पूरी दुनिया में है उसका 60% हिस्सा वहीं रहता है अफ्रीका में। ठीक है, आता है कि हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? अभी एक आयोग गठन किया गया है जिसमें कि जो ये देखेगा कि अगर कोई अपना मूल धर्म छोड़ के और दूसरे धर्म में जैसे मुस्लिम या फिर बौद्ध बन रहे हैं या कोई भी धर्म, तो उनका जो है ये जांच करेगा कि उनका जो SC ST का जो पहले से मानता था, और देखते हैं कि हम लोग दोनों जगह जैसे कोई मुस्लिम बन जाता है तो मुस्लिम का अल्पसंख्यक का फ़ायदा उसको मिलता है, साथ ही में अगर SC ST कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी का ही फ़ायदा मिलता है। तो उसी के बारे में ये जो है अब आयोग का गठन किया गया है, वो तय करेगा। देखिए, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन ने उसके अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन जी हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस आयोग के 2 साल में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? उत्तर है म्यांमार, यानी कि जिसको पहले बर्मा बोलते थे। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ जो है वो रिपोर्ट दिया है। उस क्या कहता है उस रिपोर्ट में कि जो हाल का तख्ता पलटवां हुआ है उसके बाद से वहाँ 10 लाख लोग जो है 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। म्यांमार के बारे में आपको इसे पता होगा कि उसका जो रोहिंग्या वाला जो केस सुनते हैं बार बार, रोहिंग्या भी यहीं क्या है। पिछले साल सेना द्वारा आंग सान सू की जो है कि सरकार को हटा के और जबरदस्ती वहाँ पर एक तानाशाह शासन बन गया है, सैनिक शासन। तो उसी और उसके बाद से दक्षिण पूर्व एशिया देश में उथल पुथल मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पलायन को मजबूर लोगों में से आधे से अधिक देश के उत्तर पश्चिम संगाइंग क्षेत्र के हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स यानी कि CGSS का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स कौन सा केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना को अधिसूचित किया है। कुछ विभाग के अंदर होगा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर में होगा। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। ठीक है, और इसका नाम क्या है? स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGSS। ठीक है ना, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो AIFs है द्वारा दिए गए ऋणों में ऋण की गारंटी प्रदान करना है। गारंटी ऋण कौन देगा? वो देगा आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? उत्तर में है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के लिए जो है भारत सरकार ने वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण की मंजूरी दी है। एयर चीफ मार्शल अभी कौन से हैं? VR चौधरी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुसार
इस नई शाखा के से सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एक इकाई के तहत एकीकरण हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने का जो है ना हर साल 3400 करोड़ रुपया का बचत होगा। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि एक नई प्रचलन शाखा बनाई जा रही है। ठीक है।